इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मिस्र की जो सभ्यता थी उसका उदय कौन सी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और इसमें जो मेनली क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे कि नील नदी के किनारे सभ्यता के उदय का वर्णन, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन को ये कवर करेगा। और भी क्वेश्चन देखो कैसे कवर हो जाते हैं इसके अंदर। पहले हम प्रमुख बिंदु के बारे में जान लेते हैं। मिस्र का प्रागइतिहास प्रारंभिक मानव बस्तियों से लेकर मिस्र के प्रारंभिक राजवंश काल यानी लगभग 3100 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है और यह नवपाषाण काल के समतुल्य है। मिस्र में उत्तर पाषाण काल लगभग 30,000 ईसा पूर्व शुरू हुआ और इसमें गतिशील भवन और औजार बनाने का उद्योग शामिल था, ठीक है। मध्य पाषाण काल में विभिन्न संस्कृतियों का उदय हुआ जिनमें हल्फान, कदन, सेबिलियन और हारीफियन शामिल हैं। नवपाषाण काल में मेरिमडे एल ओमारी और मादी तासियन और बद्रियान जैसी संस्कृतियों का उदय हुआ था। नकाडा संस्कृति के 3 चरण शामिल थे। नए प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का उदय जिसमें ब्लैक टॉप वेयर और सफ़ेद क्रॉस लाइन वेयर शामिल थे। मिट्टी की ईंटों का उपयोग और तेजी से बढ़ती गतिहीन जीवन शैली। प्रोटो डायनेस्टिक काल 3200 से 3000 ईसा पूर्व के दौरान शक्तिशाली राजा सत्ता में थे और राज्य का एकीकरण हुआ जिसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक राजवंश काल का जन्म हुआ था। क्या क्या शर्तें थी? नियोलिथिक यानी कि पाषाण युग का उत्तरार्ध जिसके दौरान घिसे हुए पॉलिश किए हुए पत्थर के हथियारों और औजारों का उपयोग किया जाता था। इस टाइम पर खानाबदोश पशुपालन था। कैसे? पशुओं को चरने के लिए ताज़ा चारा का खोजने हेतु एकत्रित करना और फर्टाइल क्रेसेंट सभ्यता के पालने के रूप में भी जाना जाने वाला उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र है जिसमें पश्चिमी एशिया, नील घाटी और नील डेल्टा की तुलनात्मक रूप से नम और उपजाऊ भूमि शामिल है। ओके। और है आपका सेरेक्स, महल के अग्रभाग और शाही प्रांगण के ऊपरी दृश्य को मिलाकर एक सजावटी चित्र। इसका उपयोग शाही शिखा के रूप में किया जाता था। मिस्र की प्रागैतिहास प्रारंभिक मानव बस्तियों से लेकर मिस्र के प्रारंभिक राजवंश काल यानी 3100 ईसा पूर्व की शुरुआत तक फैला हुआ है जिसकी शुरुआत प्रथम फराओ नार्मर जिसे मेनेस भी कहा जाता था। अब ये फराओ मतलब क्या? मिस्र में जो राजा हुआ करते थे उन्हें फराओ कहा जाता था, ठीक है। यह नवपाषाण काल के समतुल्य है और इसे सांस्कृतिक काल में विभाजित किया गया है जिनका नाम उन स्थानों के नाम पर रखा गया है जहां मिस्र की बस्तियां पाई गई थी। फिर मैं आपको बताती हूँ उत्तर पुरापाषाण काल के बारे में। यह काल लगभग 30,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। वादी हल्फा के पास दक्षिणी सीमा पर प्राचीन गतिशील इमारतें पाई गईं जिन्हें अलग करके फिर से जोड़ा जा सकता था। एटेरियन औजार निर्माण उद्योग लगभग 40,000 ईसा पूर्व मिस्र पहुंचा और खोरमुसान उद्योग 40,000 और 30,000 ईसा पूर्व के बीच शुरू हुआ था। मध्य पाषाण काल है जो हल्फान संस्कृति का उदय मिस्र की नील घाटी और नूबिया में 18,000 और 15,000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। वे खोरमुसान लोगों के वंशज प्रतीत होते हैं और उन्होंने इबेरो मारूसी उद्योग को जन्म दिया। इन लोगों के अवशेषों में पत्थर के औजार, शल्क और शैलचित्र शामिल हैं। ये अभी हम मध्य पाषाण काल का जान रहे हैं। इसके बाद नवपाषाण काल का जानेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना, फिर बिना देखे एक बार कॉपी में लिखने का प्रयास करना और फिर चेक करना कि कितना आपको आ गया, ठीक है। ये मैंने मिस्र सभ्यता के बारे में बना दी है वीडियो।